घूमती धरती, हमारा चक्कर वाला साथी। ये साथी हमें हर पल, हर दिन, हर रात हमारे साथ रहता है। हम इसे देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और इसके बिना हमारी दुनिया अधूरी है। हमारा प्लैनेट हमेशा मूव करता रहता है। ये मूवमेंट हमें स्टेबिलिटी और बैलेंस देता है। ये हमें एक रिदम में रखता है, एक ऐसा रिदम जो हमें जीवन जीने में मदद करता है। ये लट्टू की तरह स्पिन करता है। ये स्पिन हमें एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न देता है, जिससे हम अपने दिन और रात को प्लान कर सकते हैं। ये स्पिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना हमारी दुनिया केओस में बदल जाएगी। ये स्पिन हमें सीजन्स देता है, जिससे हम अपने जीवन को एडजस्ट कर सकते हैं। इससे हमें दिन और रात मिलते हैं। ये दिन और रात का साइकिल हमें रेस्ट और वर्क का बैलेंस देता है। ये हमें एक रूटीन में रखता है, जिससे हम प्रोडक्टिव रह सकते हैं। ये हमारे वेदर को इन्फ्लुएंस करता है। ये रोटेशन हमारे क्लाइमेट को शेप करता है, जिससे हमें अलग अलग मौसम मिलते हैं। ये मौसम हमारे जीवन को वैरायटी और एक्साइटमेंट देते हैं। ये हमारे वेट को भी अफेक्ट करता है। डिफरेंट लैटिट्यूड्स पर हमारा वेट स्लाइटली डिफरेंट होता है, और ये सब इस स्पिन की वजह से है। इमेजिन करो एक मोमेंट के लिए, अगर ये स्पिन बस रुक जाए। ये सोचना भी मुश्किल है, लेकिन इसके बारे में सोचने से हमें इसकी इंपॉर्टेंस का एहसास होता है। हमारे प्लेनेट का, लाइफ का क्या होगा? क्या हम सरवाइव कर पाएंगे? क्या हमारी दुनिया वैसी ही रहेगी जैसी अभी है? इमेजिन करो आप एक जायंट स्पिनिंग बॉल पर खड़े हैं। ये बॉल आपको बैलेंस और स्टेबिलिटी देता है। अगर ये बॉल रुक जाए तो आप गिर जाएंगे। अर्थ पर रहना ऐसा ही है। हम इस कांस्टेंट रोटेशन के आदी हो गए हैं। ये हमें एक सेंस ऑफ नॉर्मलसी देता है। हम इसके साथ इनक्रेडिबल स्पीड्स पर बिना रियलाइज के स्पिन करते हैं। ये स्पीड्स हमें एक सेंस ऑफ मोशन और एनर्जी देता है। ये कांस्टेंट मोशन हमारे एग्जिस्टेंस का हिस्सा है। ये हमें एक सेंस ऑफ कंटिन्यूटी और कनेक्शन देता है। लेकिन क्या होगा अगर ये कांस्टेंट कंपाउंड स्पिनिंग स्पीड सडनली रुक जाए? इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत कैटास्ट्रोफिक होंगे। हमारे दिमाग ऐसा विषय हो जाएगा जिसकी हम इमेजिन नहीं कर सकते। हमें याद दिलाता है कि हमारा कांस्टेंट कंपेनियन कितना इंपॉर्टेंट है। जिस दिन धरती रुक गई, अचानक हंगामा। अगर अर्थ सडनली स्पिनिंग करना बंद कर दे, तो यह किसी स्पीडिंग कार पर अचानक ब्रेक्स लगाने जैसा होगा। सरफेस पर सब कुछ, हम भी इनर्शिया की वजह से मूव करते रहेंगे। हम ईस्ट की तरफ हंड्रेड्स ऑफ माइल्स पर आवर की स्पीड से फेंके जाएंगे। बिल्डिंग्स गिर जाएंगे, ट्रीज उखड़ जाएंगे, ओशंस कॉन्टिनेंट्स पर चढ़ जाएंगे। एक स्टैंड स्टिल अर्थ के इनिशियल मोमेंट्स अनइमेजिनेबल डिस्ट्रक्शन के होंगे। जिस हवा में हम ब्रीथ करते हैं, वो भी मूव करती रहेगी। हरिकेन फोर्स विंड्स क्रिएट करेगी, जो अर्थ के सरफेस को तहस नहस कर देगी। ये अनप्रेसिडेंटेड स्केल का ग्लोबल डिजास्टर होगा। ओशंस का कहर, सुनामी और बदली हुई कोस्टलाइंस। ओशंस जो अब अर्थ के रोटेशन से कंट्रोल में नहीं रहेंगे, अपना कहर बरपाएंगे। मैसिव सुनामीज जो हमने अब तक देखी हैं, उनसे कहीं ज्यादा बड़ी पूरी दुनिया में फैल जाएंगी। कोस्टलाइंस रिड्रॉ हो जाएंगी, जैसे पानी लैंड पर छा जाएगा। इमेजिन करो माइल्स ऊंची पानी की वॉल शोर पर गिर रही है। यही पावर है एक सुनामी की, जो एक स्टेशनरी अर्थ की वजह से आती है। कोई कोस्टल सिटी इस डिल्यूज से सेफ नहीं रहेगी। पूरे आइलैंड्स वेव्स के नीचे डिसअपीयर हो जाएंगे। अर्थ का सरफेस अनलीश्ड ओशंस के पावर से हमेशा के लिए स्कार्ड हो जाएगा। एक बंटी हुई दुनिया, दिन रात का बंटवारा। अर्थ के रोटेट न करने से एक साइड हमेशा सन के सामने रहेगी, जबकि दूसरी साइड हमेशा अंधेरे में रहेगी। इससे दोनों हेमिस्फीयर्स के टेम्परेचर्स में एक्सट्रीम डिफरेंस आ जाएगा। इमेजिन करो एक ऐसी वर्ल्ड जहां सन कभी सेट नहीं होता, जहां ग्राउंड कांस्टेंट क्लियर में जलता रहता है। दूसरी तरफ एक एंडलेस नाइट हेमिस्फीयर को डीप फ्रीज में डाल देगी। लाइफ जैसी हम जानते हैं, वो दिन और रात के साइकिल पर डिपेंड करती है। ये ड्रामेटिक शिफ्ट इकोसिस्टम्स को डिसरप्ट कर देगा, नेचर के डेलिकेट बैलेंस को बिगाड़ देगा। सेक्शन 5, ग्रेविटी का माजरा। एक हल्का सा बदलाव। अर्थ का रोटेशन एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट करता है, जो ग्रेविटी को थोड़ा कम करता है, खासकर इक्वेटर पर। रोटेशन के बिना ग्रेविटी थोड़ी स्ट्रांग फील होगी। हम सब थोड़ा हैवियर फील करेंगे, लेकिन इफेक्ट यूनिफॉर्म नहीं होगा। ये एक सबटल इफेक्ट है। ग्रेविटी में ये चेंज, लेकिन ये नोटिसेबल होगा। हमारे बैलेंस का सेंस, फ्रीली मूव करने की एबिलिटी, सब सबटली ऑल्टर हो जाएंगे। हालांकि ये बाकी कॉन्सिक्वेंसेस के कंपेयर में माइनर लग सकता है।
ये हाईलाइट करता है कि हमारी वर्ल्ड अर्थ के रोटेशन से कितनी इंटरकनेक्टेड है। सेक्शन 6, जब हवा रुक जाती है, एक नया वेदर का पैटर्न। अर्थ का रोटेशन हमारे वेदर पैटर्न्स को ड्राइव करता है। इसके बिना विंड्स हॉट, सन फेसिंग साइड से कोल्ड, डार्क साइड की तरफ फ्लो करेंगी, एक ड्रास्टिकली डिफरेंट वेदर सिस्टम क्रिएट करेंगी। इमेजिन करो एक ऐसी वर्ल्ड जहां विंड एक ही डायरेक्शन में कॉन्स्टेंटली चलती है। नो मोर जेंटल ब्रीजेस, नो मोर रिफ्रेशिंग रेन शावर्स, बस रिलेंटलेस विंड्स लैंडस्केप को शेप कर रही है। हमारे प्लैनेट के क्लाइमेट का डेलिकेट बैलेंस टूट जाएगा, उसकी जगह एक न्यू और अनप्रिडिक्टेबल वेदर पैराडाइम आ जाएगा। सेक्शन 7, कॉस्मोस के सामने एक्सपोज्ड हमारे मैग्नेटिक शील्ड का लॉस। अर्थ का रोटेशन एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है जो हमें हार्मफुल सोलर रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। इसके बिना हम सन से चार्ज्ड पार्टिकल्स से बॉम्बार्ड हो जाएंगे, जिससे सरफेस अनइनहैबिटेबल हो जाएगा। इमेजिन करो एक ऐसी वर्ल्ड जहां सन, हमारे लाइफ का सोर्स, एक डेडली थ्रेट बन जाता है। मैग्नेटिक फील्ड के प्रोटेक्शन के बिना अर्थ पर लाइफ इम्पॉसिबल होगी। हमारा एटमॉस्फेयर स्ट्रिप हो जाएगा, हमारे ओशंस इवेपोरेट हो जाएंगे और सरफेस स्टेरिलाइज्ड हो जाएगा। ये लाइफ का एंड होगा जैसा हम जानते हैं। सेक्शन 8, क्या लाइफ कोई रास्ता ढूंढ लेगी? लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन एंड एवोल्यूशन। अगर ग्रेजुअली स्लो डाउन होता है तो कुछ लाइफ फॉर्म्स एक्सट्रीम कंडीशंस के अडेप्ट हो सकती है। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी हमें बताती है कि लाइफ फॉर्म्स में अडेप्टेबिलिटी की रिमार्केबल कैपेसिटी होती है। चाहे वो डेजर्ट प्लांट्स हों जो हार्श क्लाइमेट्स में थ्राइव करते हैं, या डीप सी क्रीचर्स जो इमेंस प्रेशर और डार्कनेस में सर्वाइव करते हैं, लाइफ हमेशा एक रास्ता ढूंढ लेती है। एक्सट्रीमोफाइल्स, ऑर्गेनिजम्स जो हार्श एनवायरनमेंट्स में थ्राइव करते हैं, एक स्पिनिंग अर्थ के बिना वर्ल्ड में सर्वाइवल की हो सकते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हाई रेडिएशन, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स और टॉक्सिक केमिकल्स को विथस्टैंड कर सकते हैं। ये हमें दिखाते हैं कि लाइफ कितनी रिजिलियंट हो सकती है। इमेजिन करो क्रीचर्स इवॉल्व हो रहे हैं इंटेंस रेडिएशन, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को विथस्टैंड करने के लिए। ये एडेप्टेशंस सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि रियल पॉसिबिलिटीज हैं जो हमें फ्यूचर में देखने को मिल सकती हैं। इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस के थ्रू लाइफ फॉर्म्स अपने एनवायरनमेंट के साथ को इवॉल्व कर सकते हैं। लाइफ टीनेशियस और अडेप्टेबल इस एलियन लैंडस्केप में भी एग्जिस्टेंस से क्लिंग करने का रास्ता ढूंढ सकती है। चाहे वो बैरन डेजर्ट्स हों या फ्रोजन टंड्रास, लाइफ फॉर्म्स अपने सर्वाइवल के लिए नए स्ट्रेटजीज डेवलप कर सकते हैं। ये अडेप्टेबिलिटी हमें होप देती है कि लाइफ हमेशा एक रास्ता ढूंढ लेगी, लेकिन ये उस वाइब्रेंट बायोस्फीयर का शैडो होगा जिसे हम आज जानते हैं। एक थ्राइविंग इकोसिस्टम से एक डेसोलेट लैंडस्केप में ट्रांजिशन एक स्टार्क रिमाइंडर है कि एनवायरमेंटल चेंजेस का कितना प्रोफाउंड इंपैक्ट हो सकता है। हमें यह समझना होगा कि हमारे एक्शंस का फ्यूचर जनरेशंस पर क्या असर पड़ेगा। लाइफ के रेजिलियंस का टेस्टमेंट, लेकिन एक स्टार्क रिमाइंडर कि हम क्या लूज कर सकते हैं। यह हमें इंस्पायर करता है कि हम अपने प्लैनेट को प्रिजर्व करने के लिए एफर्ट्स करें, ताकि फ्यूचर जनरेशंस भी इस वाइब्रेंट बायोस्फीयर का आनंद ले सके। सेक्शन 9, मोशन में एक यूनिवर्स अर्थ के डेलिकेट बैलेंस की कदर करना। जब हम अपने प्लैनेट की बात करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि यह बैलेंस कितना इंट्रिकेट और कॉम्प्लेक्स है। एक स्टेशनरी अर्थ का हाइपोथेटिकल सिनारियो उस डेलिकेट बैलेंस को अंडरस्कोर करता है जो हमारे प्लैनेट को हैबिटेबल बनाता है। अगर अर्थ रोटेट नहीं करता तो हमारे पास डे और नाइट का साइकिल नहीं होता और टेम्परेचर एक्सट्रीम्स लाइफ को सस्टेन नहीं कर पाते। ये अर्थ के रोटेशन की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है, सिर्फ हमारे डेली लिव्स के लिए नहीं, बल्कि लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए भी। अर्थ का रोटेशन हमारे क्लाइमेट सिस्टम्स को रेगुलेट करता है, जिससे वेदर पैटर्न्स और ओशन करंट्स बनते हैं जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं। जैसे आप अपना डे स्पेंड करते हैं, एक मोमेंट लीजिए उन सब्टल लेकिन प्रोफाउंड वेज की कदर करने के लिए जिनसे अर्थ का रोटेशन हमारी वर्ल्ड को शेप करता है। ये रोटेशन हमें सीजन्स देता है, जिससे एग्रीकल्चर पॉसिबल होती है और इकोसिस्टम्स थ्राइव करते हैं। ये एक कांस्टेंट रिमाइंडर है कि हम खुद से कहीं ग्रेटर चीज का पार्ट हैं। हम एक वास्ट यूनिवर्स में एक छोटे से प्लैनेट पर रहते हैं और ये रियलाइजेशन हमें हम्बल और ग्रेटफुल बनाता है। आइए हम अपने प्लैनेट, इस स्पिनिंग स्फीयर जिसे हम होम कहते हैं,
को समझने और प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि इसके कांस्टेंट मोशन में ही हमें लाइफ, ब्यूटी और वंडर मिलती है। अर्थ का ये डेलिकेट बैलेंस हमें एक यूनिक और प्रेशियस गिफ्ट देता है, जिसे हमें चेरिश और प्रिजर्व करना चाहिए।